और जिस व्यक्ति के मन में ये भाव आ जाए कि कोई भगवान नहीं है, हमारी पूजा करो, हम भगवान हैं, तो समझना कि इसके मन में कहीं ना कहीं हिरण्यकश्यप जन्म ले चुका है, या फिर इसके ऊपर कहीं ना कहीं पुंडरक की छाया पड़ गई है। हमारे कलयुग में भी ऐसे कई पुंडरक, कई हिरण्यकश्यप हैं जो कहते हैं ना राम भगवान है ना कृष्ण भगवान है, बोले हम ही भगवान है, हमारी पूजा। कई भगवान बने तो जेल के अंदर बंद है। कहते हैं राम भगवान नहीं है, कृष्ण भगवान नहीं, बोले कबीर जी को भगवान मानो, कई लोग कहते हैं। अब धीरे धीरे कबीर जी को भगवान कहना बंद कर दिया, वो तो स्पष्ट रूप से कहने लगे उनके जो अनुयायी हैं, कहते हैं रामपाली भगवान। अरे जिसको शुद्ध हिंदी बोलना आता नहीं है, जेल के अंदर बंद पड़ा है, कह रहा है भगवान। अरे भगवान तो हमेशा 16 वर्ष के होते हैं। भगवान की ना कभी 15 वर्ष की आयु होती, भगवान की ना कभी 17 वर्ष की आयु होती। जब भगवान अपने पूर्ण यौवन रूप में आते हैं तो हमेशा 16 वर्ष के ही रहते हैं। इसलिए मेरे कृष्ण हमेशा 16 कलाओं से परिपूर्ण है। भगवान को कभी बुढ़ापा थोड़ी आता, भगवान का कभी बुढ़ापा नहीं आता। भगवान तो हमेशा यौवन अवस्था। भगवान चाहे मृत्यु लोक में आए या अपने लोक में रहे, वो हमेशा यौवन अवस्था में ही रहते हैं, क्योंकि प्रकृति के वश में जीव है, भगवान नहीं। भगवान के वश में प्रकृति है। जब प्रकृति भगवान के वश में है तो प्रकृति का प्रभाव भगवान के ऊपर कैसे पड़े? वृद्ध होना, सफेदी आना, रोशनी चली जाना, कमर 3 जगह से टेढ़ी हो जाना, ये हमारी और आपकी गति है, ये भगवान की गति है। भगवान तो ब्रह्म है। इसलिए राम के प्रति, कृष्ण के प्रति कभी संदेह मत करिए। राम कृष्ण ब्रह्म थे, ब्रह्म हैं, ब्रह्म रहेंगे। हम और आप कभी ब्रह्म नहीं बन सकते। हम जीव हैं, जीव रहेंगे। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को अपने गोद से उठाया, जमीन पर पटक दिया। संडा मृग से कहा कि जाओ, तुमको एक मौका और देते हैं। यदि आपने इसके अंदर से हमारे शत्रु की भक्ति को दूर करके मेरी भक्ति नहीं जगाई तो मैं तुमको छोड़। प्रहलाद जी को ले गए संडा मृग। 3 दिन तक बिना भोजन के, बिना पानी के आश्रम में रखा। संडा मृग ने कह दिया कि जब तक तुम हिरण्यकश्यप को भगवान नहीं मानोगे, भोजन खाने को नहीं मिलेगा, पीने को पानी नहीं मिलेगा। एक कमरे में बंद कर दिया, चारों तरफ उसमें जाली लगी हुई है। बाकी बच्चे भोजन करते थे, प्रहलाद जी देखते थे, बच्चे पानी पीते थे, प्रहलाद जी देखते थे। लेकिन प्रहलाद जी का मन ना भोजन की तरफ जाता था, ना जल की तरफ जाता था। प्रहलाद जी आंख बंद करके अपने श्री हरि नारायण का चिंतन करते रहते थे। लेकिन प्रहलाद जी के जो सखा थे उनसे ये बात देखी नहीं गई। रोते रोते आए, प्रहलाद से कहने लगे, भैया 2 दिन 2 रात हो गई, तुमने कुछ खाया नहीं, तुमने कुछ पिया नहीं, हमें बहुत तकलीफ हो रही है। एक काम करो, तुम्हारे मन में नारायण की भक्ति है तो अंदर से तुम भगवान का भजन करो और ऊपर से तुम अपने पिताजी की प्रशंसा कर दिया करो, तो उनके संकट से भी आप बच जाओगे और अंतर मन से भगवान का भजन। प्रहलाद जी ने कहा कि मैं बनावटीपन की भक्ति नहीं कर सकता कि अंदर कुछ और हो, बाहर कुछ और हो। भक्ति तो मैं वही कर सकता हूं कि जो दिल में है वो अधरोष्ठों पर हो, जो अधरोष्ठों पर है वो समाज में, वो भक्ति। बनावटीपन की भक्ति मैं नहीं कर सकता। पिताजी मेरे हैं, मेरे पिता मेरे लिए भगवान हो सकते हैं,
लेकिन मैं दुनिया के सामने कहूं कि मेरे पिता संपूर्ण दुनिया के भगवान हैं, तो ये गलत है। मेरे माता पिता मेरे लिए भगवान हैं, लेकिन मेरे माता पिता पड़ोसी के लिए भगवान हैं या नहीं है, ये तय पड़ोसी करेगा, मैं नहीं कर सकता। और प्रहलाद जी ने कहा कि संसार में कुछ भी सत्य नहीं, सिर्फ नारायण ही सत्य है, कुछ भी सत्य नहीं। दासो हम नारायण, बोले दास बनना है तो सिर्फ नारायण के। साथ में कोई नहीं जाता, ना पत्नी हमारी है ना बच्चे हमारे हैं। ये बात प्रहलाद जी कह रहे हैं अपने शिष्य मित्रों से। जिस धन के पीछे हम हाय 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 करते फिर रहे हैं ना, वो धन भी हमारे साथ नहीं जाता। जिसको हम अपना मानते हैं वो कभी हमारा नहीं होता, और जिससे हम दूरियां बनाते हैं वो हमारा होता है।